हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड फार्मेसी जीके में। और इस वीडियो लेक्चर में हम बायोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसे हिंदी में हम उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि उत्सर्जन तंत्र क्या होता है। हमारे शरीर के अंदर बहुत से फालतू पदार्थ यानी अपशिष्ट पदार्थ रहते हैं, जैसे हमारा अनपचा भोजन, पेशाब, पसीना, बलगम, CO2 गैस। ये जो है हमारा अनपचे पदार्थ हैं। इन्हें हम फालतू पदार्थ कहते हैं और इन्हें शरीर से बाहर निकालना जरूरी होता है। ठीक है, जो अंग इसे निकालते हैं उस अंग को हम उत्सर्जी अंग कहते हैं और इस निकालने की पूरी क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, ये हमारा हुआ उत्सर्जन। अगर हम एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो हमारे एग्जाम्पल में मान लीजिए हमारी क्लास में कोई लड़का बहुत बदमाशी कर रहा है, मैंने उसे क्लास से बाहर भगा दिया। ठीक है, तो वो हम हो गए उत्सर्जी अंग। ठीक है, और इस जाने की जो प्रक्रिया है उसे हम कहेंगे उत्सर्जी क्रिया, और जो भाग कर लड़का गया है उसे हम कहेंगे उत्सर्जन पदार्थ। ठीक है, तो ये हमारा मतलब कि जो अंग शरीर से बाहर निकालता है उसे उस प्रक्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, इसका जो हमारा डिफिनीशन है वह है अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है, और वे अंग जो उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। तो हमारे जो शरीर में 5 प्रकार के मुख्य उत्सर्जी अंग होते हैं। पहला है हमारा त्वचा, दूसरा है फेफड़ा, तीसरा है बड़ी आंत, चौथा है यकृत और पांचवा है वृक्क, जिसे इंग्लिश में किडनी कहते हैं। तो इन पांचों में सबसे जो मुख्य उत्सर्जी अंग है वह है हमारा किडनी, और इस वीडियो में हम किडनी पर ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो सबसे पहला हमारा त्वचा है। ठीक है, त्वचा का सभी का कार्य जानेंगे कि सभी का कार्य क्या क्या होता है। तो हमारा जो पहला त्वचा है, जो हमारा पहला त्वचा हमारे पसीना शिवम नमक। ठीक है, पसीना हमारा त्यागता है, पसीना का उत्सर्जन करता है। शिवम का मतलब क्या होता है, हम अगर सो कर उठते हैं तो हमारे नाक के ऊपर कुछ चिपचिपा जो है पदार्थ होता है, इसके तरल पदार्थ होता है, जिसमें हमारा नमक भी होता है। अगर आप उससे चौक कर देखेंगे तो वह नमकीन जैसा लगता है। ठीक है, उसे कहते हैं शिवम। ठीक है, दूसरा है हमारा फेफड़ा क्या करता है, हमारे जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन में लेने के बाद हम CO2 गैस छोड़ते हैं। ठीक है, वो हमारा CO2 का उत्सर्जन करता है, उसके साथ वाष्प भी करता है। अगर ठंडियों में आप वाष्प देखते होंगे, मुंह खोलने पर हमारा वाष्प जैसा निकलता है, और बलगम भी उत्सर्जन करता है। ठीक है, तीसरा हमारा है बड़ी आंत। ठीक है, बड़ी आंत क्या करता है, भोजन को अनपचे भोजन को लैट्रिन के द्वारा हमारा शरीर से बाहर निकालता है, जिसे हम काइल कहते हैं। ठीक है, और चौथा होता है यकृत। ठीक है, यह जो पॉइंट है सबसे बहुत महत्वपूर्ण है। यकृत क्या करता है, हमारे शरीर में बहुत खतरनाक पदार्थ होता है अमोनिया। ठीक है, अमोनिया को ये यूरिया में परिवर्तन करता है। ठीक है, लीवर क्या करता है, हमारे अमोनिया को यूरिया में परिवर्तन करता है, और ये यूरिया 2-3 घंटे बाद फिर से ये अमोनिया में बन जाता है। लेकिन बनने से पहले जो यकृत होता है वो वृक्क को दे देता है, किडनी को, और ये किडनी जो है फिर से यूरिया को पेशाब के रास्ते उसका उत्सर्जन कर देता है। ठीक है, तो इसमें हमारा जो मुख्य अंग है मुख्य उत्सर्जी अंग किडनी है। तो हम किडनी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं हमारे स्ट्रक्चर में जो हमारा किडनी है वो ये हमारा किडनी है, किडनी का स्ट्रक्चर है। यह हमारी किडनी एक अगर सेम का आप सब्जी खाए होंगे तो आप देखे होंगे ये सेम की आकार का होता है हमारी किडनी, जिसके ऊपर हमारे एड्रिनल ग्रंथि पाया जाता है, जिसे हिंदी में अधिवृक्क कहते हैं। ये हमारा किडनी है जिसे वृक्क कहते हैं। ये हमारा जो निकला है यूरेटर है, मूत्रवाहिनी, जो हमारे किडनी से ब्लैडर में हमारा जो मूत्र होता है ले जाने का काम करता है, तो मूत्र यूरेटर कहते हैं इसे। जो हमारा जो मूत्र एकत्रित होता है उसे हम कहते हैं ब्लैडर, और जहाँ से बाहर निकलता है उसे कहते हैं यूरेथ्रा, मूत्र मार्ग। ठीक है, अब ये हमारा हुआ किडनी का ऊपर से ये हमारा इमेज हुआ। अगर हम अंदर की इमेज की बात करें, इस तरह का हमारा जो किडनी है, जिसके बाहरी भाग को हम कार्टेक्स कहते हैं और अंदर के भाग को मेडुला कहते हैं। याद करने का तरीका है कि अंदर मतलब कि मिडिल का भाग मेडुला और बाहर के भाग कार्टेक्स, और जहाँ पर हमारा प्रवेश द्वार है किडनी का उसे कहते हैं रीनल हाइलम।
यहाँ पर हमारा जो अमोनिया जो है ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, अब हम जान लेंगे किडनी का कुछ कार्य क्या क्या होते हैं किडनी। ठीक है, किडनी का पहला जो पॉइंट है, किडनी एक मुख्य उत्सर्जी अंग है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि रक्त को छानता है। ठीक है, यह हमारे किडनी रक्त में जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको क्या करता है, ये छानता है। लेकिन शुद्धिकरण की बात करें तो फेफड़ा हमारे रक्त को क्या करता है, शुद्धिकरण करता है। मतलब कि जो फेफड़ा होता है, जब हमारे ऑक्सीजन मिलता है रक्त में, उससे को यह शुद्धिकरण करता है। लेकिन छानने की बात करें तो किडनी रक्त को बस सिर्फ क्या करता है, उसे छानता है। ठीक है, और किडनी पेशाब का निर्माण करता है और एसिड बेस को नियंत्रित करता है। ठीक है, पीएच मतलब कि जो है हमारा 7 से अगर कम है तो वह एसिड हुआ, 7 से अधिक है तो बेस हुआ। ठीक है, तो यह हमारे एसिड बेस को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, और यह जो किडनी है जौहर को क्या करता है, निष्क्रिय करता है। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछता है कि किसी व्यक्ति को भोजन में जहर देकर मार दिया जाए और यदि मार दिया गया है तो किस अंग के द्वारा पता चलेगा। ठीक है, बहुत से लड़के क्या करते हैं, किडनी में मार देते हैं, लेकिन इसका जो आंसर क्या होगा, हमारा लीवर होगा। ठीक है, किडनी नहीं होगा। किडनी क्या करेगा, हमारे उस जहर को निष्क्रिय कर देता है, लेकिन जो लीवर होता है किडनी में जहर जाने से पहले वह लीवर में आ जाता है और लीवर क्या करता है, वो खराब हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा लीवर पर सही आंसर मारना है। ठीक है, अगर पूछे कि आपको किडनी अगर पूछ दे कि किसी व्यक्ति को भोजन में जहर देकर मार दिया गया है तो उस किस अंग के द्वारा पता चलेगा, वह होगा हमारा क्या होगा, लीवर होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा जो संख्या है लीवर की, यह 2 है। 2 लीवर जो किडनी पाया जाता है। भार की बात करें तो वह 140 ग्राम होता है। अगर दुबले पतले इंसान है तो वो उसमें 140 ग्राम, अगर वो अधिक मोटा होता है, हैवी है, तो उसमें थोड़ा बढ़ सकता है। ठीक है, उसके बाद बात करें झिल्ली, अगर बात करें झिल्ली की तो वो किडनी की बाहरी जो झिल्ली पाई जाती है उसे कहते हैं पेरिटोनियम। ठीक है, बाहरी भाग क्या है, कार्टेक्स है, आंतरिक भाग मेडुला, प्रवेश द्वार रेनल हाइलम, यहाँ पर जो हम अमोनिया मैक्सिमम मात्रा में पाया जाता है। और जिस यहाँ पर हमारे इकाई जिसे कहते हैं यूनिट, जो नेफ्रॉन होते हैं 8 लाख, जो हमारी जो किडनी होती है उस किडनी में 8 लाख, ठीक है, 8 लाख नेफ्रॉन पाया जाता है। ठीक है, और बात करेंगे कि इकाई क्या है। ठीक है, इकाई का मतलब वो किस चीज़ से बना है, उसमें मेन चीज़ क्या है। जैसे में हमारा कोई दीवार है तो दीवार में ईंट बालू सीमेंट तीनों से मिलकर बना है दीवार। ठीक है, लेकिन उसमें जो मेन चीज़ है वो ईंट है। उसी तरह जो हमारा मतलब दीवार किससे बना है, मेन चीज़ क्या है, इसमें ईंट है। उसी तरह हमारा जो किडनी है, किडनी का मेन चीज़ नेफ्रॉन है, जो नेफ्रॉन से बना है, इसीलिए इसको कहते हैं किडनी का अध्ययन को नेफ्रोलॉजी, और किडनी के डॉक्टर को कहते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट। ठीक है, तो ये हमारा वो किडनी का कार्य, ये है हमारा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर हमारे सब सोच सकते हैं कि इतने बड़े जो है किडनी में 8 लाख तक नेफ्रॉन पाया जाता है। ठीक है, तो वो कितने छोटे छोटे होंगे। और आप जो है उसको जूम करके देखेंगे तो आपको इस तरह का जो स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये हमारा नेफ्रॉन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, नेफ्रॉन के जो है मुंह पर जो है एक गुच्छे की तरह पाया जाता है, उसे कहते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, अंदर भाग को क्या वोमन कैप्सूल या संपुट कहते हैं। ठीक है, और पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। ठीक है, अब बात करेंगे ग्लोमेरुलस क्या करता है। ग्लोमेरुलस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करता है, निस्पंदन, मतलब कि जो रक्त आता है इसमें नेफ्रॉन में, तो उस रक्त में को क्या करता है, पूरे को वह रक्त से कणों को छानता है और पुनः शुद्ध रक्त को वापस भेज देता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो वोमेन होता है, वोमेन कैप्सूल नाम की एक यहाँ पर पाया जाता है वोमेन कैप्सूल, वो क्या करता है, जो उसमें रक्त में जो हमारा प्रोटीन होते हैं, विटामिन होते हैं, जो आवश्यक पदार्थ होते हैं, उससे पुनः रीअब्जॉर्प्शन करता है। ठीक है, पुनः अवशोषण करता है और यह यूरिया को अलग करता है डायलिसिस विधि द्वारा। ठीक है, मतलब ब्लड में जो हमारा यूरिया होता है, यूरिया को अलग करता है डायलिसिस विधि द्वारा। और जो उसके बाद से जो हमारा नेफ्रॉन होता है वो क्या करता है, यूरिन मतलब कि पेशाब निर्माण करता है। ठीक है, ये हमारा वह नेफ्रॉन। ठीक है, अब बात करेंगे यूरिन के बारे में। यूरिन क्या क्या होता है, यूरिन में जो हमारा 95% जो है जल होता है और यूरिया जो है 2% होता है, और इसका यूरिन का पीएच मान 4.8 होता है, मतलब कि यह
स्वाद में स्वभाव में क्या हुआ, अम्लीय हुआ। ठीक है। पीला रंग क्यों होता है यूरिन का, यूरोक्रोम के कारण पीला होता है। और गंध क्यों देता है, अमोनिया के कारण। अमोनिया के कारण मतलब कि जो हमारा पेशाब होता है वो यूरिया, मतलब कि हमारा जो अमोनिया बताए थे पीछे वीडियो में, पिछले में मैंने बताया था, जो अमोनिया होता है, यूरिया होता है, वो 2-3 घंटे में अमोनिया बन जाता है। ठीक है। और बनने के बाद वो ज़्यादा बदबू देता है, मतलब कि जो यूरिन में हमारा गंध देता है वो अमोनिया के कारण देता है। ठीक है। अब बात करेंगे किडनी की बीमारी। किडनी में कुछ बीमारी होती है, जिसमें पहला है स्टोन। अगर किडनी में अगर स्टोन हो गया तो वो स्टेन जो है कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। ठीक है। दूसरा होता है हमारी बीमारी यूरेनिया। यूरेनिया बीमारी में क्या होता है कि हमारे जो शरीर में अमोनिया होता है वो अमोनिया की मात्रा क्या होता है, बढ़ने लगता है। ठीक है। तो जिसे हम कहते हैं यूरेनिया। और तीसरा होता है ग्वाइट। ग्वाइट मतलब गठिया। गठिया रोग कब होता है, इसमें हमारे यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने लगता है। इसमें क्या होता है हमारा कि ये हमारे जो जोड़ होते हैं, जोड़ों में एक साइनोवियल साइनोवियल द्रव पाया जाता है। ठीक है। जो हमारे शरीर में जोड़ पाए जाते हैं, उस जोड़ में साइनोवियल द्रव पाए जाते हैं। तो वो कुछ समय बाद हमारे शरीर में वो साइनोवियल द्रव सूखने लगते हैं और उसके जगह पर यूरिक एसिड भरने लगते हैं। ठीक है। जिससे क्या होता है, हमारे यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, गठिया कहते हैं। ठीक है। और एक चौथा जो बीमारी है, किडनी खराब हो जाती है। अगर किसी व्यक्ति का एक किडनी खराब है तो वह अपने जीवन जी सकता है, लेकिन अगर आपको उसका दोनों किडनी खराब हो गया तो उसे एक दूसरे स्वस्थ मनुष्य से उसे किडनी दिया जाता है। ठीक है। लेकिन अगर कोई मृत को शरीर से किडनी निकालना है तो वो मृत मतलब कि 48 घंटों के अंदर उस किडनी को दूसरे व्यक्ति में, जिसके किडनी नहीं होता है उसके किडनी में लगा दिया जाता है, मतलब कि 48 घंटों के अंदर लगाया जाता है। ठीक है। अब बात करेंगे हम जो हमारे अपशिष्ट पदार्थ थे, जो अपशिष्ट पदार्थ निकाले हैं उसका मुख्य उत्सर्जी पदार्थ। ठीक है। इसमें पहला हमारा है पादप। ठीक है। पादप को पेड़ भी कहते हैं। तो वो पादप में जो पेड़ होता है, जो पेड़ होते हैं, पेड़ में अपशिष्ट पदार्थ कैसे निकलता है, तो अगर आप कोई पेड़ की डाल को काटते हैं तो वहाँ पर जो है लाशा की या गोंद की तरह निकलता है, उसे हम कहते हैं उत्सर्जी पदार्थ। मतलब कि जो पेड़ होता है वो लाशा की तरह उत्सर्जी पदार्थ निकालता है। दूसरा हमारा यूरिया टेलिक। यूरिया टेलिक मतलब यूरिया मतलब यूरिया, और टेलिक मतलब त्यागना, मतलब कि जो जीव यूरिया त्यागते हैं उसे क्या कहते हैं, स्तनधारी। मतलब स्तनधारी में हमारा मानव और पशु। ठीक है। मानव पशु आएगा यूरिया धारी। ठीक है। तीसरा हमारा है यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक मतलब यूरिको मतलब यूरिक, और टेलिक मतलब त्यागना। जो जीव यूरिक एसिड त्यागते हैं, जिसे हम, जैसे में हमारा पक्षी है और सरीसृप है। ठीक है। और चौथा है एमोनोटेलिक। एमोनोटेलिक मतलब अमोनिया, और टेलिक मतलब त्यागना। जो जीव अमोनिया त्यागते हैं, जैसे में मछली है और कीट है। ठीक है। और पांचवा है ग्वानिन टेलिक। ग्वानिन टेलिक मतलब जो जीव ग्वानिन त्यागते हैं उसे हम क्या करें, ग्वेनोनु टेलिक, जिसमें हमारा मकड़ी आएगा। ठीक है। ये हमारा हुआ पूरा किडनी इस चैप्टर में ख़त्म हो गया। ठीक है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।